Dear students, today I will do Fourier series, lecture on Fourier series. What is Fourier series? Let F for the students of BA, BSc, 6th sem, 3rd year, real and complex analysis. Let F be a real valued, bounded and integrable function, that is Riemann integrable, defined on C, interval, closed interval C and C plus 2 pi, such that fx is equivalent to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx, where a naught is equal to 1 by pi integral c से c plus 2 pi fx dx, a n equal to 1 by pi integral c से c plus 2 pi fx cos nx dx, n running from 1 to 3 so on, and bn equal to 1 by pi integral c से c plus 2 pi fx sin nx dx, n equal to 1 to 3 so on. Then the expression 1 is known as Fourier series, and the constants a naught, a n, b n are called Fourier coefficients of f. The values of a naught, a n, b n are called Euler's formulae. Okay. Now determination of Fourier coefficients on Euler's formulae. The Fourier series for the function fx in the interval c to c plus 2 pi can be written as fx equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation n equal to 1 to infinity b n sin nx. Here Fourier coefficients are a naught, a n, b n. To find a n निकालना है. In equation 1 we assume that the series on right hand side is uniformly convergent. Therefore it can be integrated term by term in the given interval. Integral c to c plus 2 pi fx dx equal a naught by 2 integration c से c plus 2 pi dx plus integral c से c plus 2 pi summation n equal to 1 to infinity a n cos nx dx plus integral c से c plus 2 pi summation n equal to 1 to infinity b n sin nx dx is equal to a naught by 2 integral c से c plus 2 pi dx plus summation n equal to 1 to infinity. एक मिनट यार, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, डेट्स समेशन को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन को अंदर कर लिया. एक मिनट, कोई इसमें तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक स्टेप के आगे दूसरा स्टेप है. In equation 1 we assume that series on the right hand side is uniformly convergent. देखो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का इस्तेमाल किया है. ठीक. In equation 1 we assume that the series on the right hand side is uniformly convergent. Equal लिखा है. Therefore it can be integrated. जब कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म कर सकते हैं. सीरीज है सीरीज. ओके. और इसका इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म कब पॉसिबल है? जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी. तो इंटीग्रेट करो इसको, हैं. तो इंटीग्रल c से c plus 2 pi fx dx
इक्वल ए नॉट बाई टू इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स है, प्लस इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू पाई समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity, इंटीग्रेशन बाहर है समेसन अंदर है, बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक, अब क्या किया इसने, ए नॉट बाई टू इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स, समेसन को बाहर ले लिया, प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन बाहर आ गया, इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस बी एन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू गुणा टू पाई, ए नॉट बटे 2 गुणा 2 पाई हो गया ये, प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स है। देख ध्यान से देख, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, 2 पाई इंटरवल और कॉस एन एक्स डी एक्स है, और इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। हमने ये स्टार्टिंग में कहा था कि ये रिजल्ट्स यूज़ होंगे फॉर ऑल एन, तो यहाँ यूज़ कर दिया हमने। ठीक, तो ये 2 पाई आ गया और वो 0 हो गया, 0 0, तो प्लस 0 प्लस 0, तो ए नॉट इंटू पाई आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ए नॉट इंटू पाई, तो ए नॉट इस तरह से आपने निकाल लिया 1 बटे पाई इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये आयलर फॉर्मूली है इसका है। अब ए एन निकालना, ए नॉट निकाल लिया, A1 A2 A3, भाई हमने देख दोस्त ये सीरीज़ है, दिस इज़ एफ एक्स, इसको फोरियर सीरीज़ कहेंगे। इसमें ए नॉट अननोन है, ए एन अननोन है, बी एन अननोन है, ये निकालना चाहते हैं हम कोफिशेंट्स, फोरियर कोफिशेंट्स बोलते हैं, ये हम डिटर्मिनेशन है इनकी, और फोरियर कोफिशेंट्स और आयलर्स फार्मूली। और टू फाइंड ए एन, तो आप एफ एक्स है जो लेफ्ट, सारी लेफ्ट और राइट को कॉस एन एक्स से गुणा करो, तो एफ एक्स कॉस एन एक्स इक्वल ए नॉट बाई टू कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स गुणा किया, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है, हो गया ये। अब कहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट्स सी टू सी प्लस टू पाई भी है। अब इंटीग्रेट कर दे इसको। ठीक है, सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स इक्वल टू ए नॉट बटे 2 इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक, प्लस इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स ब्रैकेट बंद इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। ए नॉट बाई टू इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, प्लस इंटीग्रल सी से सी प्लस टू पाई
समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity bn इंटू साइन एन एक्स ब्रैकेट 1 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक हो गया भैया? क्या क्या ठीक हो गया? कॉस एन एक्स से अब इंटीग्रेट कर दिया, डेट्स ऑल। पहले तो कॉस एन एक्स से गुणा किया, अब इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन देखते हैं क्या लिखता है। ठीक, अब इंटीग्रेशन पार्ट आ गया अपने पास, टेक्निक तो ये होगी। अब फॉर ऑल एन, अब हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी, तो उसमें ये किया था कि इंटीग्रल सी से सी प्लस 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स 0 होता है हर एक एन के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर m डिफरेंट फ्रॉम n हो, कॉस एम एक्स है कॉस एन एक्स है, ये भी 0 होता है। ठीक, तो ये सीधे हम कहाँ किए हैं वैसे? ये हमने BSc हाँ कैलकुलस फर्स्ट सेम में किए हैं, और ये है तुम्हारा फाइनल सेम 6 सेम। ठीक, तो ये वहाँ किए हमने। एक था डिफरेंशियल कैलकुलस था, एक इंटीग्रल कैलकुलस था। तो इंटीग्रल कैलकुलस में किए फॉर m डिफरेंट फ्रॉम n, इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। और m इक्वल टू n के लिए इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई। अगर m इक्वल टू n है, फॉर m इक्वल टू n, इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई। ठीक, ये तो पाई है फॉर m इक्वल टू n। अगर कॉस एम एक्स और कॉस एन एक्स में m और n बराबर हो जाए तब इसकी पाई वैल्यू है। ठीक है, और क्या है? फॉर ऑल एम एन, देखो कॉस कॉस 3 चीज़ें ली हमने जो हमारी इसमें यूज़ होंगी। कॉस कॉस 0 होता है, फिर m अगर n के बराबर तो कॉस कॉस पाई होता है, बराबर नहीं है तो 0, बराबर हो तो पाई। और फिर साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, सेम है ये एन 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 फॉर ऑल एम एन है। सी से सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। चलो एनीवे, तो ये इक्वेशंस हमने 5 6 7 हैं, 4 5 6 7 ये आ गए। तो यूजिंग 4 5 6 एंड 7 इन थर्ड, तो इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। देखो ये 0 है, पहला a नॉट इंटू दिस था कॉस एन एक्स डी एक्स 0 है, फिर ए एन है इंटू पाई है इसकी वैल्यू। देखो थर्ड में देखो क्या, कॉस एन एक्स, ये तो पहला तो 0 है, c से c प्लस 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स ये 0 है। ठीक है, दूसरा कॉस एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ये पाई है ना, कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। ये अगर m इक्वल टू n हो तब ये पाई है, अदरवाइज 0 है। ओके, तो सेकंड टर्म में अगर ये m बराबर n है तब ये पाई है। और लास्ट टर्म क्या है? साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, ये 0 है। साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स ये आपका
जीरो है फॉर ऑल एम एन, हर एक एम एन के लिए लास्ट टर्म जीरो है। ठीक, तो ए नॉट इंटू पाई आ गया, तो ए एन क्या आ गया, 1/पाई, ये दिस इज कमिट टू मेमोरी, इंटीग्रल सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्या, टू फाइंड बी एन, बी एन निकालना है। तो जो 1 है ना आपकी इक्वेशन, उसको पहले ए एन निकालना था तो कॉस एन एक्स से गुणा किया था, अब बी एन निकालना तो साइन एन एक्स से थ्रू आउट गुणा करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई साइन एन एक्स, तो ए नॉट बाई 2 साइन एन एक्स प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स साइन एन एक्स प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो टर्म बाय टर्म। अब यहाँ क्या कंडीशन है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये, तब हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन लिमिट्स सी से सी प्लस 2 पाई, कोई भी लिमिट है, सी स्टार्टिंग फ्रॉम सी है या 2 पाई डिफरेंस है उसका, तो एफ एक्स साइन एन एक्स ए नोट बाई 2, अब साइन एन एक्स है, ये कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स जीरो होता है फॉर ऑल एन। ठीक, तो हमने कहाँ से है ये, अभी बताते हैं, जल्दबाजी मत करो, मैथमेटिक्स में जल्दबाजी नहीं करनी होती। ये देखिए, ये हमने यूज़ किया फॉर ऑल एन, सी से सी प्लस 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू सी से सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन। ठीक, ये यूज़ कर दिया हमने इसमें फॉर्मली। ठीक है, तो ए नोट बाई 2 इंटू 0 आ गया। अब अगला क्या है, कॉस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स, कॉस एंड साइन, कॉस एंड साइन फॉर ऑल एम एन, ये देखो ये है फॉर ऑल एम एन, ये 7वां रिजल्ट यूज़ कर रहा है, सी से सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स कॉस एन एक्स इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड टर्म 0 आ गई, प्लस इंटू 0 प्लस 0 प्लस बी एन आगे लिखा लिया, सी से सी प्लस 2 पाई, ये साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स, ये पाई होता है देख, क्योंकि इंटीग्रल सी से सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स, ये तो पहले बड़ा है, ए नोट जीरो है, और सी से सी प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, ये पाई है। ठीक, एम इक्वल टू एन होना है, तो कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स पाई होता है, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स पाई होता है, तो बी एन इंटू पाई आ गया। ठीक, तो ये आपका बी एन क्या हो गया, 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, these values of a naught a n and b n are called Euler's formula। इन वैल्यूज़ a naught a n b n को Euler's formula कहते हैं। ठीक है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। सिंबल है बी यूज टिल्डा इफ वी आर नॉट श्योर वेदर फोरियर सीरीज है ये। ठीक है, दिस इज अ सीरीज, जैसे इनफाइनाइट सीरीज होती है ना, ये भी एक सीरीज है, पीरियोडिक है, लेकिन ये फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ, कोई भी सीरीज हो ना तो उसका हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो if we are not sure whether Fourier series of a function f converges or not, ठीक है, on a specified interval, एक इंटरवल है
उसके ऊपर हम श्योर नहीं है कि ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी. इफ इट इज़ नॉन इन एडवांस that Fourier series of a function f converges, then we use the symbol equal. तो illustration let fx equal 0 minus pi less than equal to x less than 0, 1 0 less than equal to x less than equal to pi. let fx क्या है 0 है माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, माइनस पाई से 0 के बीच में. और ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई ये 1 है. माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0. ये एग्जाम्पल दिया है इसे ना दोस्त. 1 है 0 से पाई है. तो ए नॉट इसमें देखो निकालो इसमें क्या क्या है एफ एक्स. तो 1 आ गया. ए एन क्या है एफ एक्स कोस एन एक्स 1 पाई को इंटीग्रल 0 से पाई कोस एन एक्स डी एक्स 0. डी एन क्या हो गया 1 पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. तो ये 1 पाई है इंटीग्रल 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स 1 माइनस कॉस एन पाई बटे एन पाई 1 माइनस कॉस एन पाई बटे एन पाई. तब बी एन क्या हो गया 2 डिवाइड बटे एन पाई. क्यों 1 मिनट भाई वेट करो दोस्त. एन रनिंग फ्रॉम जब n की वैल्यू आपकी 1 3 5 7 है 1 3 5 7 और ये 0 है जब n की वैल्यू आपकी 2 4 6 8 है. ऐसा ना ऑड है जब तो ये 2 बटे n पाई है. जब इवन है जब ये 0 है. ओके हाँ ऑड कॉस एन पाई का ग्राफ बनाते हैं दोस्त. डबल हो जाता है 1 - 1 आ जाता है ऑड में. इवन में ये 1 आ जाता है भाई. कॉस थीटा है ना उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है. डेट्स ऑल. ये एक कंक्रीट वो है फैक्ट. इसका यूज़ कर दिया तो 2 बटे एन पाई एन 1 3 5 7 ऑड कहते हैं. डेट्स नहीं अगर 7 का मतलब 8 ले लें रिपीट हो जाएगी दोस्त. 8 नीचे आ गया 0 हो गया. चलो एनीवे दस एफ एक्स क्या हो गया इज इक्वलेंट टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स. अच्छा प्लस बी एन साइन एन एक्स डी एक्स. जोसेफ फोरियर था इसने किया क्या है फॉलो ऑफ हीट वहाँ मिली है इसकी सीरीज़ या ऑसिलेशन थ्योरी ऑफ ऑसिलेशंस में है. हीट फ्लो कॉन्सेप्ट है भाई. हीट फ्लो तो या थ्योरी ऑफ ऑसिलेशंस कॉन्सेप्ट है. यू मस्ट रीड सम थ्योरी इन फिजिक्स आल्सो because this portion is most and related to physics part, which is the Fourier series expansion for the given function. Now we see that at x equal to 0
एक मिनट, ए नॉट आपने कितना निकाला है, वैल्यू पुट करो, एक आया तो एक पुट कर दी इसकी वैल्यू। ए एन क्या लिखा है, 0। ए एन भाई 0 है, 0 है। और बी एन आपका 2/n पाई है, ओड के लिए है, इवन के लिए कुछ नहीं है, 0 है। तो 2/पाई साइन x/1 प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 प्लस 1, विच इज़ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द गिवन फंक्शन। इस फंक्शन के लिए भाई ये देख कैसी है ये, अगर इसकी फंक्शन की हम फिगर -पाई से 0 है ये एक्स एक्सिस, 0 से पाई एक लेंगे, एक स्टेप ऊपर, एक्स एक्सिस के एक स्टेप ऊपर। तो 0 के ऊपर ना ये हमें इसका कंटिन्यूटी नहीं है 0 के ऊपर, एट x = 0। हेयर वी सी डैट एट x = 0 लेफ्ट हैंड साइड f of 0 1 है एंड राइट हैंड साइड क्या है, हाफ। अच्छा ठीक, हाफ है ये, x = 0 साइन 0 0 हाफ, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड हाफ है, बराबर नहीं है, समझ में आ गया। तो thus f of 0 is not equal to the value of sum of the Fourier series at x = 0। x = 0 पे ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, x = 0 पे हमें क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकता, hence we use the symbol tilde in Fourier series expansion of fx। कन्वर्जेंट नहीं है ये यूनिफॉर्मली, जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो हम इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऊपर ले एक्सप्रेशन में fx की तो वैल्यू आपकी 0 आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हाफ आ रही है, जबकि इक्वल आनी चाहिए। जब इक्वल नहीं आई तो कोई न कोई दिक्कत, हमें कन्वर्जेंस की दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो केस नंबर 1 है, fx इवन फंक्शन है, डिफाइंड इन द इंटरवल -पाई से पाई, देन fx cos nx। देख fx इवन फंक्शन है तो cos के साथ गुणा होकर इवन ही रहेगा, क्योंकि cos nx इवन होता है। इज एन इवन फंक्शन एंड fx sin nx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक। अब जो फोरियर सीरीज में होते हैं देयरफॉर an क्या है, 1/पाई होता है, इंटीग्रल -पाई से पाई fx cos nx dx, ठीक। तो ये डबल हो गया, 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई fx cos nx dx फॉर n रनिंग फ्रॉम 0.23 so on। ए नॉट आ गई, ए नॉट की कहानी ये है, ठीक। ए नॉट की है ना ये, ए एन की, वहीं से नॉट निकलेगा, कोई ख़ास बात नहीं, ओके। ए एन आपका ये आ गया, इज एन इवन fx cos nx इवन फंक्शन, ठीक। तो डबल हो गया, इवन फंक्शन में इंटीग्रल डबल हो जाता है। और बी एन क्या है, 0 आ जाता है ऑड के लिए, fx × sin x ऑड फंक्शन है तो दिस 0। और ये आपकी फोरियर सीरीज़ क्या होगी, साइन कॉस में आएगी। दस दी फोरियर सीरीज करस्पॉन्डिंग टू एन इवन फंक्शन -पाई to पाई कंसिस्ट्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोसाइन ओनली। तो fx क्या है, हाफ ए नॉट प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos nx where an n greater than equal to 0 are given by 1। दिस सीरीज गिवन बाई सेकेंड इज नोन एज कोसाइन सीरीज, इसको कोसाइन सीरीज कहते हैं। केस नंबर 2 है, fx इज एन ऑड फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल -पाई से पाई के बीच में, अगर ऑड फंक्शन है तो fx × cos nx
cos nx इवन होता है, एफ एक्स ऑड है, ऑड इंटू इवन ऑड ही हो जाएगा, एंड एफ एक्स साइन एन एक्स रिस्पेक्टिवली आर ऑड एंड इवन। तो ये ऑड हो गया था, ए एन जीरो आ गई आपकी, एफ एक्स कॉस एन एक्स ऑड हो गया, ऑड के केस में जीरो होता है। अरे बी एन एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स तो डबल हो गया, 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स फॉर एन रनिंग फ्रॉम 1 to 3 so on. Thus the Fourier series corresponding to an odd function minus pi to pi consists of terms with साइंस ओनली। ऑड के केस में साइंस आएंगे सिर्फ, एफ एक्स इक्वल समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स, वेर बी एन एन लेस देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आर गिवन बाई थर्ड, ये थर्ड है। द गिवन दिस सीरीज गिवन बाई 4 इज कोसाइन सीरीज। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Students, you can view this lecture online on YouTube channel of college website named www.bljscollege.com. Still, if there is any problem, you can WhatsApp me on the maths WhatsApp group, maths BA BSc TSM1. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.